जो तस्वीर अब तक मौसूल हुई हैं, देखें चंद ही दिन हुए, 5-6 दिन हुए कि ये तस्वीरें पहुंची हैं, और इन में से हमने सिर्फ चंद ही देखी हैं क्योंकि नासा ने चंद उनमें से रिलीज़ किए हैं। लेकिन जो कुछ पता चला इंतहाई दिलचस्प है। आपने पूछा कि मुझे सबसे अच्छी कौन सी लगी, मैं समझता हूँ तस्वीर से ज़्यादा मुझे उस प्लेनेट का ऑक्सीजन कंटेंट के बारे में पता चला जो यहाँ से कोई 7 नूरी साल दूर है, और जिसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी अब की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी दूर कोई सैयारा है, किसी और सितारे के गिर्द गर्दिश कर रहा है। हम ये जानते हैं कि सैयारों में से कोई रोशनी खुद तो नहीं निकलती, बस उनसे जो रोशनी मुनक्किस होती है वो हम तक वो इतनी धीमी होती है कि उसको देखने की उम्मीद ही नहीं थी पिछले दहाइयों में। लेकिन अब जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमें ये पता चला है कि उसकी कीमियाई साख्त क्या है, और बड़ी हौसला अफजा बात, चलिए दिलचस्प बात मैं कहूँगा, हौसला अफजा नहीं, लेकिन ये कि वहाँ पर पानी है, और जहाँ पानी होता है उधर ज़िंदगी मुमकिन होती है। लेकिन चलिए, ये सैयारा जो है बहुत गर्म है, ज़िंदगी इतनी गर्मी सह नहीं सकती, तो शायद इधर ज़िंदगी ना हो। लेकिन इससे ये उम्मीद पैदा होती है कि कायनात के किसी दूसरे दूर दराज हिस्से में ऐसा ही कोई सैयारा होगा और इतना गर्म नहीं होगा, और वहाँ ज़मीन की तरह ज़िंदगी के लिए हालात साजगार होंगे। तो एक तस्वीर तो मुझे ये बहुत ही उम्दा लगी। फिर 5 ऐसी कहकशाएँ हैं और एक ब्लैक होल है, और ये एक ही तस्वीर के अंदर है। तो उसमें से ब्लैक होल से जो जेट निकल रहा है वो भी दिखाई दे रहा है उस तस्वीर के अंदर। अब क्या खूबसूरत बात है। और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन है कि एक तो जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो रिफ्लेक्टर एरिया है वो खासा बड़ा है। जो हबल टेलीस्कोप है उससे कोई मेरे ख्याल 6-7 गुना ज़्यादा है, कोई 6.5 मीटर का उसका रेडियस है, और जो डिटेक्टर की सेंसिटिविटी है वो भी ज़्यादा है। तो और फिर ये इंफ्रारेड में देखता है, और इंफ्रारेड का मतलब ये कि जो आसमान में गर्द गुबार है, जो कॉस्मिक डस्ट है, उसमें से ये शुआएं कदरे आसानी से गुजर सकती हैं।